यार मकवाना, कसम से यार, जब से राजेश मायके गई है ना, काम बहुत बढ़ गया हुआ है घर में ससुर। लेकिन एक बात को सुकून भी है। बढ़िया गई। असल में कहा नहीं तो सवेरे से सारों पेशी शुरू हो जाती थी। मतलब बहुत चिरांदे हैं यार, बहुत बढ़िया है। आदमी को सुकून भी तो चाहिए, भले भग गई। सर जी एक बात बताऊं, अब ना हो किस्मत वाले, कम से कम आपका ससुर बीमार तो होता है, मेरे वाले ससुर को तो कुछ होता ही नहीं है। अगर खुदा ना खासा कुछ हो भी जाए तो बोरिया बिस्तर उठा के मेरे घर में आ जाता है जी, खुद बेडरूम में और मुझे बरामदे में डाल देते हैं। जो कैसी गुंडा कर दी है। अब ससुर को कोई कुछ क्या बोल सकता है जी। एक काम करो करी ना, एक्स्ट्रा तगड़ी वाली बना के ना 2-4 टिका दिए ऐसे दुड़म दुड़म दुड़म। फिर बाकी खटिया अगर तू मकवाना नाला में डाल देगो या नाला के किनारे सारो गद्दा बिछा देगो, बाको भुइयां फर्क ना पड़ेगो। कमाल का आइडिया देते हो सर जी आप भी, लेकिन मेरी किस्मत बहुत खराब है, मेरा ससुर पीता भी नहीं है। अरे तो पीनो सिखा दे। ये अच्छा आइडिया सर जी। नमस्कार दरोगा साहब, FIR लिखवानी थी। अच्छा, क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं क्या बताऊं सर, बड़ा दुखी हूं मैं। मतलब धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। हमारी अपनी बीवी ने हमको धोखा दिया है। तेरी बीवी काऊ के साथ में भाग गई का? ये सर पे कुकर दे मारा। दरअसल में बात ये है कि मेरी जो बीवी है ना, वो मेरी बीवी नहीं है। बीवी नहीं है का मतलब तो क्या इच्छाधारी नागिन है? नहीं सर, बात दरअसल में ये है कि मेरी जो बीवी है ना, हाँ, वो ना औरत नहीं है, आदमी है। मकबाना, जा आदमी को सारे को तुरंत दबोचो। कौन सी टिका के आ गए थाने में? कोई नशा नहीं करते, कसम से कह रहे हैं कि मेरी जो बीवी है ना, वो औरत नहीं है, आदमी है। कब से? कब से का मतलब साहब? शुरू से, जब से शादी हुई है तभी से। मतलब शुरू से? मतलब तुमने आदमी के साथ 7 फेरे ले लिए? हाँ साहब। चलो मान लिया गलती हो गई, लेकिन शादी के बाद भी कुछ नहीं पता चला। क्या बताएं साहब, हमको अंधेरे में रखा गया। ड्यूटी पे है यार। एक बात बता भैया, अंधेरे में सिर्फ दिख तो ही तो ना है, लेकिन हाउ हाउ साहब तो वो सब छोड़ो ना साहब, FIR लिखो ना साहब। दादा रिपोर्ट कहाँ से लेंगे? हमारी सारे हंसी ही कंट्रोल ना हो रही, पेन तक हंस रहा हुए। कहाँ से रिपोर्ट लगे? तेरो केस है ये, तुम अतरंगी है, क्या करें बता। सर हम क्या बताएं सर, मतलब हमारे ससुराल वालों ने ना हमको दिखाया कुछ और था और पकड़ा कुछ और दिया। जगू मतलब है कि तो से बात करी फूल की, घर में आएगो फूलदान, लेकिन फूल हटा के खाली गमला देना। आजू बोले आजू। बीवी गई माए की सारू रुमाल तक ना है। अच्छा एक बात बता, जब माहौल बनू, मतलब कछु पति पत्नी वाली बातें भई, मुलाकातें भई कछु भी, तो सारे तब भी तुमको पता ना चलो। नहीं क्या होता था ना सर, वो हमसे दूर दूर रहती थी तो हमको लगा बड़ी शर्मीली है, लेकिन वही शर्मीला निकला। लेकिन आवाज से तो पता चलतो है ना। यहाँ भी आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना, जवाब सिर्फ हाँ और ना में देती थी, कैसे पता चलता? तो क्या SMS लिख के बताओ तो कहूँ उन्हें क्या हम मर दें? साहब वो बहुत पर्सनली बातें हैं, उस पे मत जाओ, आप FIR लिखो ना आप उसमें। ना बता तू केस कौन पे लिखें? बीबी जो मर्द निकली या मर्द पे जो सारो तो को बेवकूफ बना रहा है, औरत के बन के नाटक कर रहा है? अरे साहब दोनों एक ही हैं। तो फिर केस भी 2 ठैया लिख लेती हैं। एक तो बापे लिख लें धोखाधड़ी को, जो तेरे साथ में धोखाधड़ी कर रहा है, और दूसरों तेरे ऊपर लिख लें जो 1 नंबर को मूर्ख चंद है, 7 ठैया चक्कर लगा के लफू झन्ना बनो बैठो है घर में हैं, जाको समझ ही में ना आ रहा हो कि औरत से है कि बीबी के, मतलब कछु सारे के समझ ही में ना आ रहा हो। औरत है कि आदमी, मतलब कछु समझ में ना आ रहा हो हैं।
जाकू ससुर का है अप्पा चप्पा डब्बा बोल के डब्बा थमा गो अपनो, अब डब्बा लेके घूमो। साहब मन बता ना, मतलब बहुत गलत कर रहे हो आप। एक तो मैं वैसे ही परेशान चल रहा हूँ, ऊपर से आप और परेशान कर रहे हो, हमारी परेशानी का मजाक उड़ा रहे हो आप साहब यार। भगवान, अरे दादा हम तेरे का मजाक उड़ाएंगे हैं? तूने तो अपनों भर भर के खुद मजाक उड़वा हुए, हम का उड़ाएंगे हैं? तब अब आप बता रहा हूँ, मैं देख लूंगा मैं आपको। तू आदमी है कि पजामा? 7 फेरे तूने अपनी बीबी के साथ लए, बीबी को तो देख ना पाओ, हमें क्या देखेगो? ले देख देख, अरे देख ले, हमें देखेगो, जहाँ देखने हैं तो वो तो देख ही ना पाओ। भगवान हाथ तो अरे हपुआ ऐसे कैसे धो रहा हुआ है? ढंग से रगड़ना, मैल न जाता है कालर और आस्तीन का। अम्मा हाउ जो बता, जी सारे लौंडा लपाड़ी स्कूल जाते हैं कि अखाड़े? तू बता जो हमें। देश भर में सारू सफाई अभियान चल रहा हुआ है, तुम सबको ससुर गंदगी से प्यार है, ऐसी चीकट। मारे से क्या पूछ रहा है? थारी शर्ट पे जो रोज रोज पान की पीक लगी रहती है उसका क्या? देखो अम्मा समझाओ जब, अरे बा पान की पीक ना होती है, पान तो मुंह में खाते हैं, लेकिन दिन भर जो चोरों चक्कों से दुश्मनों से मुठभेड़ होती है ना, तो कभी ताव आ जाते है तेरे बाप को, देते हैं तो घूसा, कभी ऐसो दो सारे को खून इतने निकलो, ऐसो दो कभी खून, खून के धब्बा है बे काय अम्मा। अरे हमसे कहा पूछ रहा हुआ है? हमें तो इतनी जोर की दर्द हो रहा है, कछु समझ ना आ रहा है। अम्मा मूछ पाँव में आई है कि कान में आई है? लौंडा की ससुर बहादुरी की किस्सा सुनाई ना रही तुम? अरे पवी बताते हैं, उठ के आके एक लगाएंगे कान के नीचे। अरे तेल की मालिश कर देती हूँ। अरे अब है ना करो, अब शाम के करियो, अब कपड़ा दूर है। थारी नहीं, दादी की। सारे राक्षस पैदा भाई। पापा हाँ आपके लिए एक खुश खबरी है और एक दुख खबरी है, बताओ पहले कौन सी सुनाऊं? आराम ऐसू है, पहले बुरी वाली खबर जो है बस सुना दी, बस ज्यादा खतरनाक भाई तो हल्को करने के लाने खुशखबरी सुना दीजिए। ठीक है। ठीक है सुना। पापा मेरे मैथ्स में निहायती गंदे नंबर आए, इतने निहायती गंदे नंबर आए हैं कि पापा और मम्मी दोनों को बुलाया, दोनों को, एक को नहीं। नास कीटे, तेरे मैथ्स में इतने निहायती गंदे नंबर कैसे आए? वो ऐसे आए हैं कि जब लौंडा की जितनी भी गणित है ना, बाप से पैसा खींचने में चूसने में खर्च हो जाती है, हाँ। तो गणित बचती नहीं है ना। पता खुशखबरी का है? अच्छा अब खुशखबरी ये है कि अगर आप दोनों में से कोई भी नहीं आया ना तो मुझे स्कूल से बाहर कर देंगे, मजा आ जाएगा। और आपका जो मेरे लिए जो खर्चा है पढ़ाई का वो खत्म हो जाएगा। यस पापा। सारे ज्यादा बकवास ना कर, नहीं तो जौन कपड़ा धो रहे ना जो मुगरियस हैं, सारे तेरी खाल खींच के धर देंगे यही से। कोई फायदा ना है बापू, पढ़ाई लिखाई में मन तो है ना इसका, हर एग्जाम में फेल हो रहा है आजकल। नाक कटा के धर दी सारे ने। अरे रिलैक्स पापा, ये टीचर लोग का काम ही ये होता है, चुगली करते रहते हैं बस ऐसे ही। हाउ हाउ टीचरों का काम पढ़ाने का ना है, बदला लेने को है बच्चों से। बापू स्कूल में मम्मी और बापू दोनों को बुलाया से, तू तो यहाँ है, मम्मी कहाँ से आएगी? चिंता ना करो, जाके टीचर से हमारी बहुत बढ़िया तगड़ी वाली दोस्ती है, कई बार हम मिले हैं बासे। अच्छा कब? आप कब मिले उनसे? आप कभी नहीं मिले हो। हैं? हम तेरे वाले टीचर से ना मिले ना, नाम काऊ से तो मिले हैं ससुर। असल में अम्मा इतने सारे लौंडा लपाड़ी हैं, टीचरों से हम मिलते हैं, प्रॉपर मिलते हैं, हम भूल जाते हैं ससुर कौन से वाले नंबर के टीचर से मिले हैं। तेरे वाले से ना मिले हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। दिखा सकल, मिले तो होंगे, ये देखो। पक्को मिले होंगे। नहीं। देखा? अरे दादा जवाली से तो अभी मिले। जाकू ससुर का है अप्पा चप्पा डब्बा बोल के डब्बा थमा गो अपनो, अब डब्बा लेके घूमो। बहुत गलत कर रहे हो आप। एक तो मैं वैसे ही परेशान चल रहा हूँ, ऊपर से आप और परेशान कर रहे हो, हमारी परेशानी का मजाक उड़ा रहे हो आप साहब यार।
अरे दादा हम तेरे का मजाक उड़ाएंगे हैं? तूने तो अपनों भर भर के खुद मजाक उड़वा हुए, हम का उड़ाएंगे हैं? तो अब आप बता रहा हूँ, मैं देख लूंगा मैं आपको। तू आदमी है कि पजामा? 7 फेरे तूने अपनी बीबी के साथ लए, बीबी को तो देख ना पाओ, हमें क्या देखेगो? ले देख देख, अरे देख ले। दूबे सर से बापू अच्छे टीचर है। असल में टीचर तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन अम्मा जाके दिन गलत चल रहे, मतलब ग्रह नक्षत्र ठीक ना है। तो जो आओ तो हमारे थाने में, भाई आओ तो हमने राय तो फैला दो, इन्हें अपनो केस बताओ, हम लोट लोट के हंसे अम्मा। मतलब थाने में सुनते नहीं हंसी छूट गई, हमने बहुत बेइज्जती कर दी की। अरे नास बेटे ऐसे कोई करतो है जैसे तू करतो है टीचर के साथ? अरे तो हम क्या करें अम्मा, कैसे ही ऐसा हुआ तो ससुर जा पकड़ पानी चलो जाए। अम्मा जा आदमी को ब्याह भाव, ससुर के यही पता ना चलो कि जौन से ब्याह भाव है वो आदमी है कि औरत, बाकी बीवी मर्द निकली। तो हम ससुर जैसे हमने केस सुनो हमारी फब्बारे छूट गए हंसी की, हम लोट लोट के हंसी और लोट लोट के सारी की बेइज्जती करी। अब हमें ऐसा लग रहा हो अम्मा जाके चक्कर में हम जाके सामने जाएंगे ना, गुस्सा से टंट ना जाएगा। भाई तू एक काम कर, तू तो कढ़ाई सिलाई का काम सीख ले। मंडे ना लग रहा कि बापू थारी आगे की पढ़ाई होने देगा कभी। पापा अब आपकी जिम्मेदारी, मम्मी होती तो अभी तक सब कुछ संभाल ली होती हैं। कहाँ से कछु संभाल लें, हमने राय तो ही पहले से फैला दो बाकी साथ में। अब ससुर कैसे मामला सुलझे को? क्या करे गुरु, एक एक तो बना दे हैं? गिलास भी है, बोतल भी है, माहौल भी है। एक बात है सो तो अब हमें फील हो तो है, अब शादी के बाद कुंवारो आदमी सबसे बढ़िया, दीन दुनिया की सारी चिंता ही नहीं है। और कबहू दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, समस्या को समाधान टिका लो, बहुत बढ़िया। ऐसा खोदी को तो देखो, परेशानी ना अपने हिसाब से आनी है जानी है, हैं? लेकिन कब तक परेशानी के चक्कर में सूखे प्यासे बैठे रहेंगे हम लोग? हैं? अरे बात तो ढंग से बोलो करी, सूखो प्यासो तो होता ही ना है, भूखो प्यासो। ऐसा है गुरु, आफ्टर 8 PM हमारे घर में जो है ना सूखे प्यासे ही होता है, समझे कि नहीं? मतलब खाली गिलास में जो है हम पानी सिर्फ डालते रहेंगे तो पानी और गिलास दोनों जो है बुरा मान जाएंगे, समझे कि नहीं? तो यार एक बात है, हमारे घर में तो हमारी रज्जू है ना जो, हाँ करेक्ट कहती है, तूने सारे हमें बिगाड़ो है, हम ये सब शौक ना पालते दादा, तुम्हारे चक्कर में नियम बन गो सारू, थाने से आए थे बैठ गए, हट इतने टिका रहे। हमारे घर में जब जब महाभारत की आसार होती है ना, बस तो को कोई चिंता नहीं है, बस दोस्त से कोई मतलब नहीं है, बस इनसे मतलब है, इन्हें टंटनाते रहो। ऐसा गुरु, तुम सीधे पॉइंट पे काहे नहीं आ रहे हो? अपनी परेशानी बताओ, तब ही ना हम जो है अपनी वकील बुद्धि का अप्लाई करके जो है तुम्हारी परेशानी प्रॉब्लम को सब एकदम ठीक ठाक कर देंगे। कम टू योर पॉइंट, समझियो कि ना? तो ठीक कर देगो? हाँ तू का ठीक कर देगो? सारे तकिया के कवर ठीक से चढ़ा ना पातो, और चढ़ातो है तो उल्टो, और उल्टो चढ़ जातो है तो सोतो भी उल्टो है, तू का ठीक कर देगो? ऐसा मिस्टर हप्पू सिंह, उल्टा चढ़ाए हम तकिया में कवर या सीधा चढ़ाए, तकिया हमारा कवर हमारा, और हम सीधे सोए या उल्टा, उससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम तो नहीं आते हो ना झांकने के हम कैसे सो रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम हम देखेंगे, तुम अपनी परेशानी बताओ। आओ सुनो फिर, ऋतिक की जो माँ साहब है ना, हाँ उनने कही ये बातें हैं कि अपने पूज्य पिताजी और पूज्य माताजी, मतलब हमें और रज्जो दोनों को स्कूल, ऋतिक की जो माँ साहब है ना, हाँ उनने कही ये बातें हैं कि अपने पूज्य पिताजी और पूज्य माताजी, मतलब हमें और रज्जो दोनों को स्कूल बुलाओ है। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बे? तुम अकेले चले जाओ और जाके बोल दो कि राजेश जो है, मतलब उसकी माँ, ऋतिक की माँ जो है वो गई हुई है माई के, तो ये ले तुम अकेले आए हो, बस और क्या, खत्म। एक बात तो सुनो पहले कान खोल के, अध्यापक जो है ना वो माँ साहबा को सख्त आदेश है कि माता और पिता दोनों प्रेम से पधारें, मतलब रज्जो और हमें दोनों को जाने, और वो माँ साहब जो ने ससुर वो थाने आओ तू, और जब वो थाने आओ तो ना तो हमने जम के खिल्ली उड़ाई, मतलब 32 की जगह 64 दांत दिखा दे बाको। ऐसा है बेटा, एक आदमी के थोबड़े पे ना 32 दांत होते हैं, 64 नहीं होते हैं। थाने में मकबाना भी तो हतो, बाने भी तो दिखा दे अपने 32, तो 64 दिखा दे।
रहा है तू फैल गो। सब समझ गया, पूरा समीकरण। मतलब तुम जो है अगर अपनी बीवी के बगैर वहां पहुंचे और तुम अपना भी थोबड़ा लेके वहां पहुंच गए तो ऋतिक को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और घर पे बैठा रहेगा। तो एक काम करो ना, बहुत सिंपल है, देखो वकील बुद्धि, किसी और को ऋतिक का बाप बना के भेज दो। तुमसे हमेशा बकवास आइडिया का आइडिया सही है यार। और किसी को क्या बोलो तू, किसी और को पागल है का? आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन को और को काहे? तू बाप बन के चलना ऋतिक को स्कूल। देखो फिलहाल बाप बनने के लिए तो मैं बचपन से तैयार हूँ, लेकिन अम्मा कहाँ से लाओगे? और यही चक्कर में हम चाय बनाते समय भी हमने यही तुमसे बोला था कि बिमलेश को बुला लो, शादी करा दो, मतलब मौसी और माँ जो है सब बराबर हो जाएगा। अब कहाँ से जाओगे? मतलब बीवी कहाँ से लाओगे? अम्मा कहाँ से लाओगे ऋतिक का? मतलब सब्जी वाले के पास जाके बोलोगे 2.5 किलो बीवी दे दीजिए? पागला। यही तो है, ये रज्जो भी बहुत गलत टाइम पे गई है माए की। और जो जयंती बाको बाप बहुत गलत टाइम पे बाकी तब ये ढीली भई है। एक काम करो गुरु, इधर आओ। वैसे यार आइडिया तो सही है तेरो। थप्पड़ क्यों मारा फिर? कौन तो पहली बार है, सॉरी। आई एम नॉट सॉरी। दादी थारी मोच ठीक से? अरे बिटिया जे तो बुढ़ापे की चोट हैगी, कित ठीक हैगी। बुढ़ापे में तो बिटिया छींक भी आती है ना तो नींबू निचुड़ जाते हैंगे। अरे दादी, आपको किसने कहा कि आप बूढ़े हो? आप तो एकदम जवान हो, सुपर वुमेन हो। अरे अगर मेरी किसी से स्कूल में लड़ाई हो जाएगी ना तो मैं दादी को बुला लूंगा, वो कर देंगी लड़ाई। आओ आओ आओ, जे लड़ाई झगड़ों और आवारागर्दी के चक्कर में स्कूल में तो नाम हुआ रखो है तेरो। हाय बीनिया। चाची प्रणाम। हाँ जीता रे, तूने ब्याह कर लियो हमें बताओ तक नहीं। और जे हफुआ की ड्रेस का पहनो है? बेणी चाचा बड़े छुपे रुस्तम निकले आप तो। ऐसे तो बिमलेश मौसी की माला जपते रहते हैं और यहाँ देवी उठाकर घर में बिठा ली के बाद से। नास बीते बेनिया, शर्म आनी चाहिए तो को। उते बिमलेसिया जोगन बन गई हैगी और तू इते रसीला बन के रसीली लेके आ गए, वो भी नकली पुलिस वाले की यूनिफॉर्म पहन के। मैं आज ही ना मौसी को फोन कर देता हूँ और उनको बोल देता हूँ कि बेनी अंकल से शादी करके आपकी लाइफ खराब होने से बच गई है। चुप कर 1.5 फुटी है, ज्यादा चोच मत चलाया करो, समझियो कि नहीं? अच्छा ऐसो कांड करता ना हम अभी तो कुछ। हैं बेनिया, तू दुल्हन लेके आओ कि दूल्हा? ऐसे मर्दाने हाथ है। बापू ऐसो है अम्मा, है तो दूल्हा ससुर लेकिन जा टाइम पे दुल्हन बनू है। आए हपुआ, काय लुगाइयों वाला भेस कर लो। हजे खानदानी मुझे काय मुंडवाए ली। अरे दादी कितनी बार बापू को बोला से कि थाने में ढंग से बैठा करे, बस गुस्से में कोई उस तरह फिरा गया होगा। अरे का गुनिया ढंग से रहे, जौन आदमी की ऐसी औलाद हो ना, बाकी ससुर रहते का उस तरह चलेगो, खोपड़ी पे भी उस तरह चल जाएगो। लेकिन मैंने इसमें क्या किया? मेरी क्या गलती है? बेटा ऐसो है, अगर तू लफू झन्ना ना हो तो ना गणित में फिसड्डी, यही वजह से तो बोला हुआ तेरे मास्टर ने, बोले अपने माँ बाप को लेके आओ। अब जो जा रहा है बाप बन के और हम जा रहे हैं तेरी अम्मा बन के, तेरी मास्टर से मिलने जा रहे सारे। बापू यो तू बिल्कुल गलत कर रहा से। हाँ, धोखाधड़ी के केस में अंदर कर सकती हूँ थारे को थाने में। क्या जरूरत है झूठ बोलने की? सीधा बापू बनकर जा, बोल देना मम्मी मायके गई से, कितना मुश्किल से
अगर हम अपने असली थोबड़ा में चले गए ना तो जाको बोरिया बिस्तर बांध के जई को मास्टर हमारे घर में ये आंगन में फेंक के जाएगो। जाने दे मलाइका, इस टाइम और कोई चारो बिना है। पर अब वो जे बता कि तूने जे लुगाइयों वाला बेस कौन से ब्यूटी पार्लर में जाके कियो, हमें भी साथ ले जा ले तो है, फैमिली डिस्काउंट ना मिल जा तो। अच्छा, अब तुम्हारी झट से मोच पाँव की सही हो गई। चाची ऐसा है, ये जो टैलेंट है ना ये हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। हमने जो है इनका रूप परिवर्तन किया है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि वकालत के साथ साथ और एक ब्यूटी पार्लर भी खोल दे। आप लोग आइएगा, मतलब BBB बिमलेश ब्यूटी पार्लर। बेनी अंकल, इसमें आपको पूरे नंबर मिलते हैं। एक बदसूरत आदमी को आपने खूबसूरत औरत बना दिया, आप तो जादूगर हो। जो लौंडा हमें बेनी शुरू से पसंद है ना, है सारो राक्षस पैदा हो गौ। तब चलो यार, इनके चक्कर में कपड़े पांव दर्द हो रहे, जिसारे बालन को गुच्छा मुंह में जा रहा हुआ है, निपटाओ यार जो सब। आओ आओ चलो। एक मिनट बापू, यो मम्मी की चिट्ठी आई से, यो तो पढ़ ले। एक काम कर बेटा, तू ही पढ़ दे हैं? राजा बेटा। और एक काम कर, हमारी लाने तनक ऊट पटांग लिखो हुई ना रज्जू ने, तो तनक बात को क्या दबा दूं क्या? हाउ दबा दे। नो ठैया है, अभी तक ऊट पटांग की उम्मीद बाकी हैगी। ठीक है माता।